ठीक करते हैं, पर उस जनरल एंट्री को पाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत चीजों को हमने समझना पड़ता है। तो हमने बेसिक क्वेश्चन करे थे जिसमें आईयूसी 6% देनी थी, 7% दे दी तो 1% वापस ले ली। आईयूसी 7% देनी थी, 6% दे दी तो 1% ज्यादा दे दी। हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं बेटा अभी, आया ना? यस भैया। हाँ भैया। अब हम एक स्टेप फर्दर बढ़ते हैं, थोड़ी सी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो और गलती बताना हुई क्या। बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ो और बताओ कि गलती क्या है। भैया हमें प्रॉफिट रेशियो में बांटना था, हमने इक्वली बांट दिया। हाँ, क्या हुआ मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या इसमें, गलती क्या हुई? और गलती क्या एक साल की हुई है, बहुत सालों से हो रही आ रही है गलती है? 3 साल की गलती हुई है। 3 साल की गलती है। अब 3 साल की गलती है क्योंकि तीनों सालों की गलतियों को अगर मैं पहले सही करूं, पहले पिछले साल जाऊं, फिर अगले साल जाऊं, फिर उसके बाद जाऊं, ऐसे में वो कोई एवेंजर थोड़ी हूं कि मैं पहले पास्ट में जाऊंगा, पास्ट को ठीक करूंगा। फ्यूचर में ही सब कुछ ठीक करना है मुझे को। अब मुझे फ्यूचर में कैसे ठीक करना होगा? तो गलती क्या हुई है पहले ये मुझे कोई बता सकता है, गलती हुई क्या? रेशियो में बांटना था पर इक्वल बांट दिया। ठीक है, तो चेक करो कि रेशो में बांटना था, इक्वल बांटे, वेरी गुड। अब रेशो में क्या रेशो था? 3:2:1। और रॉन्ग रेशो क्या कर दिया हमने? 1:1:1। किसी को बात समझ में आई? बांटना किस में था? 3:2:1 में। बांट किस में दिया? 1:1:1 में। गलती हो गई बहुत भयंकर, हो गई नहीं हो गई? अब इसको ठीक करना आना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन के नीचे नोट डालो पहला, नोट 1, वेरी इंपॉर्टेंट नोट।
क्या लिखा हुआ है नोट? ऐसे नोट कोई भी नहीं लिखवाएगा। ये नोट आपको इतनी मदद करेंगे, इतनी मदद करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो नोट पढ़ लोगे तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या 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 गलती हुई है बताएगा कोई? वो नोट लिखा क्या, कोई समझाएगा मुझे? कोई भी एक जना? कोई भी बेटा? भैया अगर गलत रेशो में प्रॉफिट बांट दिया है तो हम उससे पहले डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। बेटा अंश, या मुझे ही आवाज कम आ रही है, तुम लोगों को भी ना आवाज कम आ रही है? भैया देखी कम आ रही है। अच्छा, रॉन्ग रेशियो में ही भैया पार्टनर कैपिटल बांट देंगे। डेबिट कर देंगे रॉन्ग रेशियो में। हाँ, कहने का क्या मतलब है कि जो पहले प्रॉफिट आपने गलत रेशो में दे दिया है, लिखा हुआ है इफ इन द क्वेश्चन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, अगर कोई प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में दे दिया, अभी कौन सी रेशो में दिया है? रॉन्ग 1:1। और रॉन्ग रेशो हमारा क्या है? 1:1:1। तो सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को डेबिट करो। कौन सी रेशो में? रॉन्ग रेशियो। रॉन्ग। तो भैया 1:1:1। मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा ये बताओ पहले साल का प्रॉफिट कितना था? कि भाई पहले साल का प्रॉफिट था 90,000। कि भाई दूसरे साल का प्रॉफिट कितना था? कि भैया दूसरे साल का प्रॉफिट था 60,000। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना था? 30,000। 30,000। टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,80,000। यानी हमने गलती कितने, टोटल प्रॉफिट की कितनी गलती करी है हमने? 1,80,000 रुपए हमने गलत रेशो में बांट रखे हैं, नहीं बांट रखे? हाँ टोटल 1,80,000 रुपए गलत रेशो में बांट रखे हैं, नहीं बांट रखे? क्योंकि हाँ भाई। 90,000 भी हमने गलत बांटे थे, 60 भी मैंने गलत बांटे, 30 भी गलत बांटे। तो टोटल कितने गलत बांटे हमने? 1,80,000। तो अब इसको ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पर्टिकुलर, फिर ए उसका डेबिट उसका क्रेडिट, फिर बी उसका डेबिट उसका क्रेडिट, सी उसका डेबिट उसका क्रेडिट, और फिर फर्म उसका डेबिट और उसका क्रेडिट। मैंने बोला कि सबसे पहले काम क्या करना है? जो प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है उसको वापस ले लो। तो रॉन्ग प्रॉफिट कितना था? रॉन्ग प्रॉफिट 1.5 लाख, 1,80,000 रुपये। कितने का था? 1,80,000 का। और रॉन्ग रेशो कितना था? 1:1:1। तो ये 1,80,000 को वापस ले लो 1:1:1 में, और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दो? डेबिट। क्या कर दो? डेबिट। डेबिट। अब मैंने 1,80,000 लिखा है यहाँ पे, रॉन्ग रेशो में मैंने बांटा 1/3 तो ये होगा सबका रॉन्ग रेशो। तो ए का भी इतना आएगा, बी का भी इतना ही आएगा क्योंकि इक्वल था, सी का भी इतना ही आएगा। तो तीनों को 60,000 रुपए से क्या कर दो? डेबिट कर। 60,000 60,000 60,000। और मैंने बोला था कि जो डेबिट होता है फर्म में वो क्या हो जाता है? क्रेडिट। क्रेडिट। अब क्रेडिट कर दिया मैंने इसको 1,80,000 को। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब हमें जो बैलेंसिंग करते हुए आ रहे हैं वो बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले ऐसे करा हमने, 1,80,000 हमने यहाँ लिखे, 1,80,000 हमने यहाँ लिखे, 1,80,000 हमने फिर यहाँ लिखे। इसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। और इसको अब इसको कौन से रेशियो में बांटना होता है? इसको करेक्ट प्रॉफिट बोलते हैं इसको। करेक्ट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट जो बोलना है उसको, जो कुछ भी बोल सकते हैं। इसको सही रेशियो में बांट दो। सही रेशियो क्या था हमारा क्वेश्चन के हिसाब से? 3:2:1। अब 1,80,000 3/6, 90,000 तो मिलेगा किसको? ए को।
1,80,000 इंटू 3/6 2/6 60,000 मिलेगा बी को। 1,80,000 30,000 इंटू 1/6 30,000 मिलेगा सी को। सी को। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, जिसको याद होगा वो आराम से कर लेगा कि यहाँ पे ये चीज 1,80,000 क्या हो रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट। क्रेडिट कर दो भैया। क्रेडिट हो नहीं गए। हो क्या रहा है अभी बेटा, डेबिट हो रहा है, तो उसको करना क्या है, मुझे क्रेडिट करना है। भैया क्रेडिट कर देते 30,000 हैं, नहीं कैसे आएगा, कैसे करना है 60,000 ही कि आएगा ए नीचे। ए को कितना बोलेगा 90,000, बी हम्म, को 60,000, सी को 30। 30,000। अब मैंने बोला था केवल फर्म ही बैलेंस होती है, बाकी का तो टोटलिंग होती है, तो हम टोटलिंग कर लेते हैं और कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 90,000, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 60,000। जिसको समझ में नहीं आया एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 30,000। अब सबसे पहले ए को चेक करो, ए में कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट। और क्रेडिट 30,000 रुपए से बड़ी है, क्रेडिट चेक करो। बी में चेक करो कुछ भी कौन सा बड़ा है, कोई भी बड़ा नहीं है तो ऐसे कर दिया। सी में चेक करो कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट। टी टीज अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। टी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज अकाउंट ए कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 30,000। 30,000 30,000। सिंपल था क्वेश्चन। हाँ हाँ भैया। तो कितने बच्चों ने क्वेश्चन नहीं उतारा, वो क्वेश्चन उतार ले पहले तो भैया, उतार लो, और जैसे ही उतर जाए तो मुझे बोल देना कि भैया उतार दिया, फिर मैं नीचे करूंगा हल्का सा, और फिर एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। ये उतार लिया, नोट उतार रखा है तुम लोगों ने। यस हाँ भैया। भैया। अब लो इसको उतार लो, इसको उतार लो पहले पूरे इसको, ठीक है ना, पूरे इसको उतार लो। हो गया।
ये उतार लिया, ये उतार लो भी है, ये चीज नहीं उतारा तो प्लीज बता देना बेटा। भैया हो गया। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। हो गया। हो गया। भूमिका समझ में आ रहा है? हाँ भैया। चले पढ़े आगे पढ़े। हाँ भैया। चलो लिखो, कराऊं कराऊं। हाँ भैया। हाँ भैया। ये 3 ही तो पार्टनर हैं। सॉरी। करो। भैया ये लाइन क्या है? प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूट ऑफ लास्ट आवाज वर्जन। साफ नहीं आ रही बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा दूर होके बोलो। भैया ये जो लाइन लिखी है हमने, प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूट ऑफ लास्ट टू वर्जन 3:2, ये प्रॉफिट रेशियो है ना? कोई सा भी रेशो हो, मुझे क्या मतलब, हमने गलती से 3:2 में बांट दिया था, बल्कि हमें बांटना किस में चाहिए था, कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो आपको निकालना आना चाहिए। करो करो फिर समझाते।
मारा क्यों है? बड़े भैया को कहते थे कार चली गई थी रावलिया को लेने के लिए, अभी कार आई है, उसको 5-6 बजे में कोचिंग से पढ़ने के बाद पढ़ाएंगे, तुरंत सिलेंडर होगा। आउटलेट पे सर, हाँ सिलेंडर में पूछ लो। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया? हाँ हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया? चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि कितने प्रॉफिट की गलती हुई। प्रॉफिट की गलती हुई 18,000 और 24,000। यही है 42,000 के प्रॉफिट की गलती है, ज्यादा की गलती है? तो ये ठीक है। 42 की। ठीक है। रॉन्ग रेशियो क्या कर दिया हमने, चेक कर लेते हैं। रॉन्ग रेशियो कर दिया हमने 3:2। राइट रेशियो क्या था, कैपिटल रेशियो। राइट रेशियो क्या था, कैपिटल रेशियो। जिनको कैपिटल रेशियो को निकालना नहीं आता मैं समझा देता हूँ। आप कैपिटल लिखो, 1 लाख की है कैपिटल और 2 लाख की है। ये दोनों किस टेबल से कट सकते हैं वो देखो, सारे के सारे जीरो एक साथ कट गए, तो बचा क्या रेशियो, 1:2। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये 3 चीज, प्रॉफिट, रॉन्ग रेशियो, राइट रेशियो। बच्चों बताओ हाँ या ना किया करो। हाँ भैया। हाँ भैया। आ गई। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अब तो सबको आता ही होगा कि पर्टिकुलर ए बी फर्म डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट रॉन्ग प्रॉफिट। कितने का रॉन्ग प्रॉफिट? 42,000। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है 42,000 रॉन्ग प्रॉफिट है या क्या है, और किस रेशियो में बढ़ गया था। रॉन्ग रेशियो क्या था, 3:2। अब इसको हमने क्या करना है, जब भी मैंने बोला था कि अगर कोई प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ जाता है तो गलत रेशियो में ही उसको डेबिट कर दो। डेबिट कर देते हैं हम लोग 42,000 को। 42,000 इंटू ए का प्रॉफिट क्या है, रॉन्ग 3/5। 5 से 5 गया 28, 4 25,200। 25,200। 25,200 29,200 सॉरी 25,200। 25 आ रहा है भैया। 25,200 सॉरी 25,200 आ गया। हाँ और ऐसे ही हमने दूसरे का निकाला 16,800। 16 तो आ गया 16,800। तो ये 16,800। इन दोनों का टोटल करोगे तो क्रेडिट में लिखोगे इन दोनों के टोटल को 42,000 को। मैंने लाइंस नहीं बनाई, लाइंस बना दो, उसकी जरूरत तो है नहीं है। टोटलिंग करी मैंने 42,000, ऊपर कुछ नहीं है, दोबारा लिख दिया 42,000, ऊपर लिख दिया 42,000। इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बढ़ता है, सही रेशियो में। Profit सही रेशियो ratio। कितना है इनका, 2/1/2, 1:2, 1:2। अब यहाँ पे ये डेबिट हुआ है तो यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ए को मिलेगा 42,000,
ए का सही रेशियो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3, बी का क्या है 42,000 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना हुआ टोटल? 14,000 और 28,000। 14,000 और 28,000। अब 14,000 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 14,000, 28,000 को मैंने यहाँ लिख दिया क्रेडिट में, हो गया। अब मैंने क्या बोला था, फर्म ही बैलेंस होता और कोई बैलेंस नहीं नहीं होता। होता। 25,200, 25,000 14,000, 14 है। 16,800, 28,000। चेक करो कौन सी साइड बड़ी है, वह डेबिट की। एक ही कितने से बड़ी है? 11,200। 11,200 11,200 डेबिट बड़ी है और 11,200 क्रेडिट। क्रेडिट बड़ी। जनरल एंट्री हो गई ए टू बी 11,200 11,200। कितने बच्चों को नहीं आया समझ में? इजी है ना? यस भैया। जो नहीं आया समझ में वो मुझे बता सकता है कोई भी। भैया इसकी नरेशन क्या होती है बेटा? नरेशन नरेशन कोई बीइंग जनरल वो बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, ठीक है ना? हाँ भैया। हो गया? हाँ हाँ भैया। अगर हो गया हो तो मैं आपको एक बोर्ड का क्वेश्चन दूं। हाँ। सर हटाऊं हटाऊं इसको, हटा दूं? हाँ। बेटा मैं टाइम दे रहा हूँ, कोई मुझसे ये मत बोलना जल्दबाजी कर रहे हैं भैया कर देते, मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए। अगर आपका रहता है तो आप बोल सकते हो माइक ऑन करके। तो में से एक जना ना एक काम किया करो, जैसे मैं बोला करूँ कि ठीक है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट को ना उस पर ग्रुप पे डाल दिया करो, ठीक है? एक ही जना, कोई भी एक ड्यूटी ले ले, एक जना ड्यूटी ले ले। हटाऊं आगे करूं? हाँ भैया हटा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन है ये। पहले तुम करोगे, शायद नहीं कर पाओगे, गलत करोगे, पर गलत करना फिर मैं कर रहा हूँ, ठीक है? कि मतलब एनपी मतलब? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट। अरे यार बोल तो यार। भैया सैलरी मंथली है एनुअली? ये सैलरी 36,000 और 24,000। थोड़ा दिमाग मारो और क्वेश्चन करो।
भैया ऑक्सीजन सिलेंडर कौन लेके आएगा? काहे पे लाइन? काहे में लाइन? पूछिए बॉबिया है? पूछे बॉबिया काहे में रख के क्या सिलेंडर कार में रख के लेके आए थे या फिर उसमें अब जिसका है लेके आया? भैया हो गया। है भैया? मेरा भी हो गया भैया। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है हो गया। हो गया भैया। हाँ भैया। अब उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि कैसे करते, बस एक हिंट दे देता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। भैया आईओ देखो, इतनी तो बात पता लग गई कि आईओसी नहीं दी है, सैलरी नहीं दी है, कमीशन नहीं दी है। कैसे पता लगी है? साफ साफ ये लिखा हुआ है, which was distributed in 3-2-1 without above adjustment। विदाउट above adjustment का क्या मतलब है कि ऊपर वाली जो ये एडजस्टमेंट है इनको नहीं दिया है, इसका मतलब ये है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? इसका अगर पहले नहीं आई कोई बात नहीं, अब जब मेरे बताने के बाद समझ में आई नहीं आई कि प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट। अबव एडजस्टमेंट कौन सी है? अबव एडजस्टमेंट ये वाली, आईओसी देनी थी नहीं दी, सैलरी देनी थी नहीं दी, कमीशन देनी थी नहीं दी। ये कितने बच्चों को समझ में आया? आ गया भैया। आ गया ना? तो सबसे पहले इन्हीं को देते हैं, पर्टिकुलर ए डेबिट क्रेडिट, बी डेबिट क्रेडिट,
सी डेबिट क्रेडिट और फर्म, डेबिट क्रेडिट, सो इजी। सबसे पहले आईयूसी दे दो, आईयूसी देते हैं तो क्रेडिट क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो क्रेडिट कर दो आईयूसी। आईयूसी कितने परसेंट है? 10% है, तो 3,30,000, 20,000, 10,000 क्रेडिट कर दो 30,000। कितने बच्चों को ये समझ में आया? चलो ये बताओ, हाँ या ना करो। हाँ भैया। हाँ भैया। अब दूसरी चीज क्या है? सैलरी। सैलरी दे दो भाई। सैलरी ए को देनी है 36,000 की और बी को देनी है 24,000 की। क्रेडिट करते हैं सैलरी, ये तो पता है सबको। और इन दोनों का टोटल हुआ 60,000। 60,000 को डेबिट कर दो। फिर लिखो कमीशन। कमीशन देनी है सी को, वो भी कितने परसेंट देनी है? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। वो क्रेडिट कर दो और यहाँ पे कर दो। अब मुझे ये बता, पहले ये सारी चीजें समझ में नहीं आई तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ भैया। आ गया भैया। आ गया भैया। आईओसी नहीं दी तो आईओसी दे दी, सैलरी नहीं दी सैलरी दे दी, कमीशन नहीं दिया दे दिया, सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद अगर आप क्वेश्चन करने जाते और इसको बस बैलेंसिंग कर देते तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दो तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को वापस ले लो गलत रेशो में। वापस मतलब डेबिट कर दो। अभी 3 लाख का प्रॉफिट गलत रेशो में बढ़ गया है नहीं बढ़ गया? प्रॉफिट कितना था? इक्वल 3 लाख का था। रेशो क्या था? राइट रेशो इक्वल 1:1:1। और रॉन्ग रेशो हमने क्या बांट दिया? 1:1। तो सबसे पहले प्रॉफिट को वापस ले लो। 3 लाख को 3/6 कितनी आएगी यहाँ पे? 1,50,000। 3 लाख को 1 लाख 2/6 1 लाख और 3 लाख को ये गलत प्रॉफिट बांट दिया हमने, इसको हम गलत प्रॉफिट बोलते 10,000। हैं। अब इस प्रॉफिट को सबसे पहले डेबिट कर दो, तो रॉन्ग प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। 1 लाख डेबिट करेंगे 1,50,000। 50,000 और इन सब का टोटल कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख ये यहाँ पे डेबिट हो रहा, तो 3 लाख यहाँ पे क्या कर दूं? क्रेडिट। क्रेडिट। कितने बच्चों को समझ में आया नहीं आया ये वाली बात बताओ? आ गया भैया। क्लास, आर यू विद मी? यस भैया। हाँ भैया। यस यस भैया। भैया। ठीक है, अब आप इस प्रॉफिट को सॉर्ट आउट करते हैं। अब कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, अब क्या करना है? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग आपको मैंने सिखाई थी, पर ये सबसे बढ़िया बैलेंसिंगों में से एक आएगी, जिसमें डेबिट में भी दे रखा है, क्रेडिट में भी दे रखा है। तो तुम में अगर फर्म के बैलेंसिंग में देखोगे तो कौन सी साइड बड़ी लग रही है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। 3 लाख की क्रेडिट है तो 3 लाख मैंने यहाँ लिख दूं, 3 लाख यहाँ लिख दूं। ऊपर कितना है? 60,000 और 60,000 120, 120 और 30 150। कितने की कमी रह रही है यहाँ पे? 1.5 लाख। 1,50,000 की है। 150। इसको बोलते हैं प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? इक्वल रेशियो प्रॉफिट रेशियो में। करेक्ट रेशो में। प्रॉफिट रेशियो में, करेक्ट रेशियो में। और करेक्ट रेशियो हमारा क्या है? 1:1:1। 1। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये डेबिट। तो यहाँ पे क्या कर दूं? क्रेडिट। 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 अब ये मेरे को सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं है। 1.5 लाख को 3 हिस्सों में बांटोगे तो कितना कितना आएगा? 50,000 आ गया। अब क्या करना है? प्लस करना है बस। प्लस कितना हुआ? यहाँ पे आया 1.5 लाख। बैलेंसिंग नहीं करनी है, प्लस करना है। यहाँ पे 50,000 और 30,000 80,000 80 90 100 110।
1,16,000 चेक कर देना ना मेरा टोटलिंग। यहाँ पे 1,00,000, यहाँ पे 50 50 और 94 चेक कर लेना बेटा टोटलिंग मेरी। 50 और 30 80 90 यही आ रहा है। हाँ भैया। ए की साइड कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट साइड बढ़ी है। डेबिट साइड कितने से बढ़ी है हमारी? 34,000 34,000 डेबिट। बी की कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट डेबिट 6,000 से 6,000 से। 40,000 क्रेडिट। और ये कौन सी साइड बढ़ी है? 40,000 से। कौन सी? क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या हुई? ए बी टू सी 34,000 6,000 40,000। परफेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन कहा है। 4 से 6। समझ में आया? हाँ भैया पूरा। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट भेज देना। बस ये था। आज की क्लास मेरे लिए यहीं पे खत्म करता हूँ। मुझे भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जिसका है उसको देने आना, ठीक है ना? जैसे जैसे क्लास होती जाए वैसे वैसे आप लीव करते जाओ। मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा। अच्छा तो ये लेंगे आज क्लास? किसकी बेटा? नहीं, अब आज क्लास नहीं है बेटा। अब क्लासेस मंडे से चालू हो जाएंगी आपकी। बनने से बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स सब चालू कर देंगे। हमने अपना 70% फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया है। 10% वो रह गया हमारा, क्या कहते हैं, गारंटी वाला। और 20% मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है बेटा। टेस्ट करवाओ, रिजल्ट